हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा नीट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। जो भी बच्चे 12th पास आउट हुए, स्पेशली जो बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम में से जो बच्चों ने बायोलॉजी 12th में ले रखा होता है, 12th पास करने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर कौन से स्ट्रीम में जाएं, कौन सा कोर्स करें, फार्मेसी में जाएं, नर्सिंग में जाएं, या बीएमएस एमबीबीएस या नीट की तैयारी करें। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, फिलहाल इस वीडियो में आपको नर्सिंग कोर्स के बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं, और मेडिकल से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जो भी अलग अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होगी या काउंसलिंग से रिलेटेड आपके वीडियोस होंगे, ताकि आपको कोई भी डिसीजन लेने में कोर्स को हेल्प मिले। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो स्पेशली आपका एक नर्सिंग कोर्स है, जहां पर आप नर्सिंग के बारे में सीख। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये आपका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से स्टूडेंट हैं जो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये 4 साल का कोर्स है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यहाँ पर आप देखिए कोई डिप्लोमा नहीं है, जैसे कि आप फार्मा में करते हो तो डी फार्मा होता है, या कोई दूसरा आप डिप्लोमा कर लेते हो ऑप्टोमेट्री में, आपका ओटी टेक्नीशियन में, लैब टेक्नीशियन में, बहुत सारे अलग अलग डिप्लोमा होते हैं। तो वो डिप्लोमा का कहीं ना कहीं डिप्लोमा और डिग्री में काफी डिफरेंस होता है। आई होप आप लोग समझते होंगे। डिग्री ज्यादा वैल्यूएबल होती है, डिप्लोमा आपका एक रैंडम एक होता है कि हाँ आपने कोई स्किल सीखी हुई है, सिर्फ डिप्लोमा आपका इस चीज के लिए काम आता है। लेकिन डिग्री के बेस पे आप कई सारे गवर्नमेंट जॉब में, कई अच्छे अच्छे प्लेसेस पे आप अप्लाई कर सकते हो, और खुद को आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएट, जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो सोसाइटी में बोला जाता है कि हाँ बच्चा ग्रेजुएट है या इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ऐसे ही नर्सिंग सेक्टर में अगर आपको किसी को ग्रेजुएशन करना है तो नॉर्मल उसके लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स हो सकता है, जो कि नर्सिंग सेक्टर में आपको ग्रेजुएशन कराता है। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। 12th में आपका बायोलॉजी होना चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हो कि इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसको मैं क्रॉस करना चाहूंगा। बट इंग्लिश डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करती है जब किसी भी मेडिकल कोर्स में आगे आप पढ़ने आते हो, क्योंकि मेडिकल कोर्स की ज्यादातर जो भी आगे की पढ़ाई है वो आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। मोस्टली आपको इंग्लिश को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करता है। एज लिमिट की बात करें, 17 साल अगर आपकी एज है, 17 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं। मिनिमम एज 17 साल है, 17 और मैक्सिमम एज 35 साल है। 17 से 35 साल के बीच में जो भी लोग आते हैं, वो कोई भी पर्सन, मेल या फीमेल, दोनों ही कैटेगरी के लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। आगे हम बात करें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, तो अगर मैं सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है, कई सारे जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं पैन इंडिया, अगर हम इंडिया वाइज बात करें तो वहां पर आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम से कई जगह पे, कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा होता है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छे लेवल के कॉलेज होते हैं, वो नीट से आपका एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। साथ में आपका जिपमर हो गया, बीएचयू, यूईटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सेल्फ का एंट्रेंस एग्जाम है। एम्स के जो कॉलेजेस हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। इसी तरीके से और भी अलग अलग जगह पे स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम होते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि 2022 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों ने कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कराया है, एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई है, जिसमें बच्चों को उनकी जो स्कोरिंग होगी उसके बेसिस पे आपको आगे एडमिशन मिल रहा होता है। अगर आपने इन दोनों इसमें से कोई एग्जाम नहीं दिया है तो आपने नीट दिया होगा, या कोई ना कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम दिया होना चाहिए नर्सिंग के लिए। वो आप देख लीजिए आप कौन से स्टेट से आते हैं, और आपको आपके यहाँ पर कौन सा एग्जाम एक्सेप्टेड है, या आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, उसके भी आप पे आपको एग्जाम टारगेट करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग में आपकी अगर अच्छी मेरिट होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर आपका कम मेरिट होगा, रैंक आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मोस्टली बच्चों को प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में उतनी ज्यादा सीट्स नहीं है, बहुत कम सीटें हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चों को प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम स्कोप और करियर स्कोप की बात करें तो सबसे पहले एक हायर एजुकेशन। डेफिनेटली ज्यादातर बच्चे इसको सिर्फ जॉब ओरिएंटेड कोर्स मानते हैं कि सर हम नर्सिंग करेंगे, नर्सिंग के बाद कोई ना कोई हॉस्पिटल या कहीं पे हम जॉब देख लेंगे और अपना जॉब स्टार्ट कर देंगे। एक्सपीरियंस के साथ हमारी सैलरी जो है इंक्रीज होती रहेगी, या जो भी हमारा पे आउट होता है वो इंक्रीज होता रहता है। फिलहाल इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन है कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अपना यूजी कंप्लीट करने के बाद, नर्सिंग में यूजी आपने किया, उसके बाद आप बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए सबसे पहले आप मास्टर्स इन नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग में आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन लेके मास्टर्स कर सकते हो। जैसे आपका हर एक फील्ड में जब आप पीजी में जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हो, तो आपको एक मास्टर्स के लिए एक स्पेशलाइजेशन लेना होता है। तो आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग, या ओबीएसटी गायनी, आपका पेडियाट्रिक्स हो गया, मेडिकल सोशियोलॉजी हो गया, न्यूरो साइंस है, पब्लिक हेल्थ है, इनमें सब में आप अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छा सेक्टर जिसमें आप एमबीए में आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एमबीए में जो भी आपका जैसे स्ट्रीम में मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी कहीं ना कहीं मैनेजर्स की जरूरत होती है, वहां पर जब आपको डेफिनेटली जो कॉलेज है या प्राइवेट कंपनीज है वो क्या चाहती है कि अगर बंदा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उसने यूजी भी किया हो, जैसे एक नॉर्मल एमबीए है वो ऑलरेडी बीबीए करके गया है, अगर आप फार्मास्यूटिक्स से एमबीए कर या
आप नर्सिंग से अपनी यूजी डिग्री कंप्लीट करके जा रहे हैं तो आप एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप एमबीए भी बाद में कर सकते हैं। और इसके बाद जॉब तो एक डेफिनेटली ऑप्शन होता ही है बच्चों का कि मुझे सर अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट होने के बाद हमें आगे जॉब करनी है। जॉब कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे आपका क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, केस मैनेजर आप बन सकते हैं। हर एक डॉक्टर को टीम चाहिए होती है, सिंगल डॉक्टर कभी भी पूरा चीजें मैनेज नहीं कर सकता, तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर पेशेंट का केस दिया जाता है तो आपको उसको समझना होता है, एक्सपीरियंस लेना होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नॉलेज आप गेन कर पाते हो। आप एक एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर के साथ रह के काम करते हो तो बहुत सारी चीजें आप सीख पाते हो। सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो नर्स मिडवाइफ प्रोवाइड कराती है। नर्स एडुकेटर, आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, एज एन एडुकेटर आप पढ़ा सकते हो लोगों को। मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, आप बहुत सारे अपने जगह पे देखा होगा कि नर्सिंग स्टाफ ही कहीं ना कहीं सीनियर नर्स कह सकते हैं होते हैं और वो चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। उनके नीचे और बहुत सारी टीम होती है, 4-5 लोग या कोई भी उनके नीचे टीम होती है, वो ऊपर होते हैं। साथ में आप स्टाफ नर्स, जिसमें आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह पे आपको स्टाफ नर्स वाले जॉब मिल जाते हैं। और नर्स प्रैक्टिशनर, आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करते हो एज ए नर्स, डॉक्टर के अंडर में रह के चीजें सीखते हो। और इधर इस सेक्टर में भी आप ये भी ऑप्शंस देख सकते हैं, क्लिनिक नर्सिंग होम, नर्सिंग ग्रेजुएट, आप एनजीओ में काम कर सकते हैं, आप रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होता है उनमें आप काम कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप काम कर सकते हैं। मतलब जहां पर भी आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी सेक्टर है आप सब जगह पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर लोगों की हमेशा नीड रहेगी, बिल्कुल भी सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए। इसलिए इन कोर्सेज का स्कोप की अगर हम बात करें तो ये कोर्सेज का स्कोप कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, शुरुआत में एक चीज होती है, इनिशियल डेज में आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, धीरे धीरे आप सीनियर हो जाते हो, तो आपको काफी चीजें आपके लिए स्मूथ हो जाती हैं और सैलरी वगैरह भी आपकी काफी अच्छी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करेंगे सर पैकेज वगैरह कितना होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सेक्टर में हो, कहाँ पर हो और कैसा काम कर रहे हो, एक मिनिमम 2.5 लाख के पैकेज से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। और वो फिर आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से रहता है कि अगर आप एडुकेटर हो तो बढ़ भी सकता है, आप टीचिंग फील्ड में हो, पढ़ा रहे हो या सिखा रहे हो लोगों को एज एन ट्रेनर, तो फिर उसमें पैकेज बढ़ भी जाएगा। नर्सिंग सुपरवाइजर हो, मैनेजरियल पोजीशन पे हो, तो वहां पर आपको पैकेज बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरीके के कॉलेज मिल जाते हैं, जिसमें से आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है लगभग 25 से 30 हजार रुपए पर ईयर होती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगभग 45 से 50 हजार के बीच में होती है। और प्राइवेट कॉलेज की फीस अगर यूपी की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर आपको 80 हजार से लेके लगभग 1,20,000 1,25,000 तक का बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपको पड़ जाता है। स्पेशली यूपी में थोड़ा सा कॉस्टली है, बाकी कुछ स्टेट में आपको फीस कम मिलेगी। अगर मिनिमम फीस रहेगी तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी 80,000 तक फीस यहाँ पर लगती है। तो ये आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर होता है। कोशिश करिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अच्छी रैंक लाते हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपके लिए इजी हो जाता है, अदरवाइज फिर आपको प्राइवेट में लेना पड़ता है। और डेफिनेटली क्योंकि गवर्नमेंट में के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं, लगभग सारी सीटें फुल हो जाती हैं जो भी अच्छा कॉलेज है। इवन टॉप प्राइवेट कॉलेज में कई बार डोनेशन वगैरह, मैनेजमेंट कोटा या डोनेशन के थ्रू एडमिशन भी होते हैं, जहां पर आपको फीस थोड़ी बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है। ऐसा भी सिनेरियो बनता है क्योंकि सीट्स पूरी टोटल अगर ओवरऑल सीट्स की बात करें तो काफी कम सीट्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम रीड करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।